नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। रोजमर्रा के सामानों के लिए जेब करनी पड़ेगी ढीली। एफएमसीजी कंपनियां 10% तक बढ़ा सकती है कीमतें। उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले लागू की स्क्रैप पॉलिसी। सड़कों पर दौड़ते मिले अनफिट वाहन तो होगी कार्रवाई। एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगा यूक्रेन युद्ध। रूस की उल्टी गिनती शुरू, सेना के पास खत्म हो रहा गोला बारूद और मैन पावर। केंद्र सरकार ने किया 10 लाख नौकरियों का इंतजाम। मंत्री पीयूष गोयल ने दी खुशखबरी। ऑफलाइन पेमेंट के लिए लॉन्च होगा यूपीआई लाइट। पेटीएम की तरह मोबाइल से कर सकेंगे ट्रांजैक्शन। बिना वजह ट्रेन का अलार्म चेन खींचा तो भरना पड़ेगा जुर्माना। जेल जाने की भी आ सकती है नौबत। पेट्रोलियम कंपनियों के नुकसान की भरपाई। डीजल की थोक खरीदी पर 28 रुपए तक ज्यादा कीमत चुकानी होगी। रिटेल ग्राहकों पर असर नहीं। अपनी बेटी के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सरकारी स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना में करे निवेश। टैक्स छूट पर भी मिलेगा फायदा। आसनी चक्रवात का दिखा असर। बारिश के चलते अंडमान निकोबार में आम जनजीवन प्रभावित। एनडीआरएफ के 100 कर्मी तैनात। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने पीएम मोदी। 13 वैश्विक नेताओं के अप्रूवल रेटिंग चार्ट में किया टॉप। ईवी मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा भारत। जापानी ऑटो मेकर ने किया 104 अरब रुपए के निवेश का ऐलान। गुजरात में बनेगी यूनिट। भारत की 80% अडल्ट पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेटेड। 96.5% लोगों को मिली एक डोज। सांची दूध के दाम बढ़े। फुल क्रीम अब 4 रुपए प्रति लीटर महंगा। घी के रेट में भी हुई बढ़ोतरी। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का किला ढहाने की तैयारी में केजरीवाल। किया चुनाव लड़ने का ऐलान। सर्विस सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा है एक्सपोर्ट। अगले वित्त वर्ष में सर्विस एक्सपोर्ट 325 अरब डॉलर पहुंचने का है अनुमान। कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए पाकिस्तान और आतंकवाद जिम्मेदार। जम्मू में बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद। सरकार लेकर आई ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। आईओसी ने कहा इससे हाइड्रोजन की लागत 50% तक घटेगी। बच्चे का आधार कार्ड बनवाने में नहीं आएगी समस्या। स्कूल आईडी कार्ड से भी हो जाएगा काम। नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र को दिया बहुत बड़ा गिफ्ट। 2100 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। आईपीएल पर फिर कोरोना का साया। केंद्र ने महाराष्ट्र को कोरोना अलर्ट भेजा। अब स्टेडियम में फैंस के बिना खेले जा सकते हैं आईपीएल मैच। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी शुरू। रणनीति के लिए सोनिया गांधी बुला सकती है विपक्ष की बैठक। टीएमसी को भी भेजेगी न्योता। दूसरी बार मणिपुर के सीएम बनेंगे एन बीरेन सिंह। बीजेपी विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। अब 8 हफ्ते बाद ही लग सकेगी कोविशील्ड की दूसरी खुराक। एनटीएजीआई ने की सिफारिश। ईपीएस पेंशन भोगियों को बड़ी राहत। अब 1 साल तक वैलिड होगा जीवन प्रमाण पत्र। माइक्रो इरिगेशन योजनाओं का लाभ उठाए किसान। सरकार दे रही 85% तक सब्सिडी। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए भारत गैस ने शुरू की नई सुविधा। बिना इंटरनेट वाले फोन से कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। सरकार पर शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप लगाने वालों को वेंकैया नायडू ने दिया जवाब। बोले भगवा में गलत क्या है। इस महीने बीबीएनएल का बीएसएनएल में विलय करने की योजना बना रही है सरकार। हर गांव तक पहुंचेगा हाई स्पीड ब्रॉडबैंड। 2021 के शुरुआती 9 माह में ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या में आया जबरदस्त उछाल। रेलवे ने 1.78 करोड़ यात्रियों को पकड़ा। जीएसटी कानून के तहत क्रिप्टो के क्लासिफिकेशन पर काम कर रही है सरकार। टैक्स की दरों पर भी चर्चा शुरू। पेट्रोल डीजल की छुट्टी। अब हाइड्रोजन से रफ्तार भरेगी कारें। रेनो बहुत जल्द ही लॉन्च करेगी अपनी पहली हाइड्रोजन कार। ओमिक्रॉन कोरोना का लास्ट वेरिएंट नहीं। डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी, कहा अभी खत्म नहीं हुई है महामारी। रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर। ईपीएफओ ने जनवरी में 15.29 लाख सदस्य जोड़े। मासिक आधार पर 21% का उछाल। मुंबई की धारावी में बना भारत का सबसे बड़ा शौचालय। एक साथ 50,000 लोगों के नहाने की सुविधा। दुनिया में कोविड के मामले बढ़ने के बावजूद भारत में कम हो रहे हैं केस, लेकिन केंद्र ने सुरक्षा बरतने की दी सलाह।
पंजाब में सीएम मान का फरमान, बोले नहीं करे कोई भी अवैध सिफारिश, जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए करे काम। एसबीआई खाता धारक ध्यान दे, योनो ऐप अपडेट के नाम पर खाते से पैसे उड़ा रहे हैं हैकर्स। 20 गुना बढ़ने वाली है डेटा की खपत, एयरटेल जियो की हो जाएगी चांदी, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। महाराष्ट्र, पुणे, ठाणे समेत 23 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी, 224 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त। पेन किलर्स का रेगुलर यूज खतरनाक, 70,000 महिलाओं पर हुई स्टडी बढ़ा रही चिंता। कांग्रेस के 10 विधायकों पर डोरे डाल रही है बीजेपी, दिग्गज नेता ने राहुल प्रियंका को किया अलर्ट। चीन के साथ नाजुक दौर में रिश्ते, सीमा के हालात ही तय करेंगे संबंध, विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार संभालेंगे गोवा की बागडोर, 24 मार्च को ले सकते हैं सीएम पद की शपथ, रिपोर्ट। खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रयासरत है सरकार, नई योजनाओं से किसानों को किया जा रहा प्रोत्साहित। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ी, आप सरकार ने ड्रग्स केस की जांच एसआईटी को सौंपी। यूक्रेन संकट पर भारत के रुख को क्वाड का मिला समर्थन, कूटनीतिक जानकार बोले पीएम मोदी अपना रहे हैं 1957 की नीति। आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया किसान ऐप, किसानों को मिलेगी ब्लॉक स्तर तक की मौसम संबंधी जानकारी। जी दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो ऑफलाइन पेमेंट के लिए लॉन्च होगा यूपीआई लाइट, पेटीएम की तरह मोबाइल से कर सकेंगे ट्रांजेक्शन। जी हाँ, ऑफलाइन पेमेंट के लिए एनपीसीआई बहुत ही जल्द एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। इस सुविधा का नाम यूपीआई लाइट है। यह यूपीआई का ही वर्जन होगा, लेकिन इसे छोटे ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। यूपीआई लाइट को पेटीएम या मोबीक्विक की तरह मोबाइल से चला सकेंगे और पेमेंट कर सकेंगे। इसके इस्तेमाल के लिए आपको मोबाइल फोन में इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। ऑफलाइन मोड में भी डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा देने के लिए यूपीआई के नए वर्जन पर काम हो रहा है। यूपीआई लाइट से अधिकतम 200 रुपए तक पेमेंट किया जा सकेगा। आपके मोबाइल का इंटरनेट पैक खत्म हो जाए, मोबाइल में कोई वैध प्लान भी ना हो, तो भी यूपीआई लाइट की मदद से डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा। यह सिस्टम पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में काम करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांची दूध के दाम बढ़े, फुल क्रीम अब 4 रुपए प्रति लीटर महंगा, घी के रेट में भी हुई बढ़ोतरी। जी हाँ, एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सांची दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। फुल क्रीम दूध की कीमत 4 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाई गई है। वहीं आधा लीटर सांची दूध का फुल क्रीम का लाल पैकेट जो 27 रुपए का मिलता था, वो अब 29 रुपए का कर दिया गया है। लगभग 2.5 साल के बाद दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। ये दाम भोपाल समेत 12 जिलों में लागू होंगे। वहीं बाकी जिलों में क्षेत्रीय दुग्ध संघों द्वारा आने वाले दिनों में बढ़ोतरी की जा सकती है। 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी से लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चे का आधार कार्ड बनवाने में नहीं आएगी समस्या, स्कूल आईडी कार्ड से भी हो जाएगा काम। जी हाँ, आधार कार्ड अब सिर्फ वयस्कों और बुजुर्गों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण और जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है। स्कूल में एडमिशन कराना हो या फिर किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करना हो, ऐसे कई जरूरी कामों के लिए बच्चे का आधार होना बहुत जरूरी है। अगर आपके बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो आपके बच्चे के कई जरूरी काम अटक सकते हैं। आधार की उपयोगिता और इसके फायदों को देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नवजात बच्चों के लिए भी आधार कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है और अभी तक उसका आधार कार्ड नहीं बना है तो आप अपने बच्चे की स्कूल आईडी का इस्तेमाल करके आधार कार्ड बनवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा अभी स्कूल नहीं जाता है तो आप उसके जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर आधार कार्ड बनवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब रोजमर्रा के सामानों के लिए जेब करनी पड़ेगी ढीली, एफएमसीजी कंपनियां 10% तक बढ़ा सकती है कीमतें। जी आम आदमी पर और भी ज्यादा महंगाई की मार पड़ने वाली है। उपभोक्ताओं को रोजमर्रा के सामानों के लिए जेब ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि एफएमसीजी कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी के एक और दौर पर विचार कर रही है। गेहूं, पाम तेल, पैकेजिंग सामग्री जैसे कमोडिटीज के बढ़े भाव को कम करने के लिए कंपनियां रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। गेहूं, पाम तेल और पैकेजिंग सामान जैसे चीजों के दामों में उछाल की वजह से एफएमसीजी कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से एफएमसीजी कंपनियों को झटका लगा है। उनका मानना है कि इसके चलते गेहूं, खाद्य तेल और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आएगा। डाबर और पार्ले जैसी कंपनियां स्थिति पर नजर रख रही है।
और मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए कीमतों में मामूली बढ़ोतरी करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोलियम कंपनियों के नुकसान की भरपाई, डीजल की थोक खरीदी पर 28 रुपए तक ज्यादा कीमत चुकानी होगी, रिटेल ग्राहकों पर असर नहीं। जी हां, तेल कंपनियों ने थोक में डीजल की खरीदी पर 28 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। यह कदम पेट्रोल डीजल पर हो रहे घाटे को कम करने के लिए उठाया गया है। सूत्र के अनुसार यह बढ़ोतरी सिर्फ थोक खरीदारों जैसे कि बस ऑपरेटरों और मॉल आदि में उपयोग के लिए खरीदे जाने वाले डीजल पर की गई है। रिटेल प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तेल कंपनियों के अनुसार लगातार 5वें महीने पेट्रोल पंपों पर बिक्री बढ़ गई है। इसकी वजह से यह सस्ते डीजल के लिए बस ऑपरेटरों और मॉल जैसे थोक खरीदार भी पेट्रोलियम कंपनियों से सीधे टैंकर बुक करने की बजाय पंप से डीजल खरीद रहे हैं। इससे पेट्रोलियम कंपनियों का नुकसान और बढ़ा है। इस नुकसान से निपटने के लिए कंपनियां अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। अब थोक खरीदारों को डीजल के लिए प्रति लीटर 28 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।